साथियों, आज का जो परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है और विशेषकर झाबुआ जिले में दिख रहा है, उससे ये साफ दिखता है कि जिस तरह से भाजपा ने घबराहट में, जल्दबाजी में और एक जो डर बैठा है उनमें, उसके चलते ये जो विधायकों के प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के, उनकी सूची एक जारी करी और वो सूची जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये कैसे कैसे लोगों की सूची जारी कर दी गई है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं चीजों की कि प्रदेश में एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो साफ इसमें दिखाई देता है कि बीजेपी में मध्य प्रदेश का कोई भी नेता अब निर्णय नहीं ले रहा है। जो भी निर्णय है दिल्ली से हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के नेता सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए। और सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इन्होंने ऐसी सीटों की सूची निकाली जो ये समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से हार रहे हैं, और उसमें झाबुआ जिले की 2 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी घोषित करे। अलीराजपुर जिले की 1 सीट पर प्रत्याशी घोषित करा। कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली ऊंट पर बैठकर बकरी चराने जैसा काम कर रहा है और किसी भी मध्य प्रदेश के नेता पर अब उनको भरोसा नहीं रह गया है। इससे साफ दिखता है कि जब बीजेपी के नेता उनके नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहे तो जनता भरोसा क्यों करेगी। पिछले 18 सालों में जिस तरह से जब भाजपा की सरकार थी और घोटाले हुए हैं वो आप सबके सामने है, और घोटालों में किस तरह की 50% की कमीशन खोरी हो रही है ये भी सब आपके सामने है। कल हमने देखा मामाटो एक जबरदस्त कैंपेन शुरू हुआ, जो इनका भ्रष्टाचार है उसको उजागर करा गया, और उसके जो पर्चे हैं बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में भी चिपकाए गए। और किससे चिपकाए? आम जनता ने चिपकाए। मतलब ये दिखाता है कि जिस तरह से बाबा महाकाल के साथ ये छेड़खानी और ये जो भ्रष्टाचार घोटाला करा है भाजपा ने, उससे आम जनता जबरदस्त आहत है। जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं वो भी आहत हैं। और उसमें सीधा सीधा ये आप कहीं भी चले जाओगे, 50% अगर कमीशन आपने दिया है तो आप जो भी चाहोगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे पढ़ने लिखने का, और मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं पढ़ने लिखने का कोई औचित्य नहीं बचा है। जेब में अगर पैसा है और भाजपा का एक नेता है तो आपका काम यूं ही हो जाएगा। और इसमें डिलीवरी बॉय कौन है? जो जोमेटो कंपनी है जो होम डिलीवरी करती है, वैसे ही मामाटो में डिलीवरी बॉय इनके खुद विधायक लोग हैं, इनके जिला अध्यक्ष लोग हैं, इनके दलाल लोग हैं। इनको 50% आप कमीशन दो तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक आपका काम भी होगा और किसी तरह से आप पर एफआईआर नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें जो टॉप 10 में थे उसमें से 7 लोग बीजेपी के लोग थे और उनको यह तक नहीं पता था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में की राजधानी क्या है, वो बताते हैं दिल्ली। तो ये आप में साबित करता है और इन पर किसी पर कार्रवाई नहीं। अगर घोटाला था तो कार्रवाई होनी थी, और अगर एग्जाम पर प्रतिबंध लगा, नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा, ये अपने आप में साबित करता है कि घोटाला हो गया। पर तो फिर उसमें आपने किसी तरह से क्यों रोक लगा दी। और जहां तक कि झाबुआ की मैं बात करूंगा, झाबुआ में उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है जिसका नाम भानु भूरिया है, कई भाजपा के सरपंच लोग, जनपद सदस्य, उनके बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास कल फोन है और उनकी एक पीड़ा थी। बोले यार ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये तो भानु जनता पार्टी बन गई। सिर्फ और सिर्फ भानु भूरिया का काम होगा, बाकी किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। और जो ये भानु जनता पार्टी है इसके बहुत बड़ी दुर्गति हो गई। आज हमने देख लिया किस तरह से दुर्गति हो गई है। सीधे सीधे सवाल है कि उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि आप जिला अध्यक्ष भी उन्हीं को बना दो, भानु भूरिया को, जनपद अध्यक्ष भी भानु भूरिया को बना दो, उनकी जो पत्नी है उनको आईटीडीपी का अध्यक्ष बना दो, फिर टिकट भी उनको दे दो, तो बाकी लोगों की कहां जरूरत है।
जो मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक ही परिवार को नहीं देना है, तो ये कहां, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो झाबुआ जिला बन गया है कि जो पद होगा, जो सरकारी पद होगा, वो किसके पास जाएगा? भानु भूरिया एंड कंपनी पर पास जाएगा, भानु जनता पार्टी के पास जाएगा। और ये तो इन्होंने शोरूम खोल दिया है। जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को क्यों बनाया गया? सब जानते हैं आज झाबुआ में सबसे बड़ा वसूली कौन है? एक मूवी आई थी वसूली, सबसे बड़ा वसूली किंग भानु भूरिया है। सबसे ज्यादा वसूली अधिकारियों से, शिक्षकों से, पटवारियों से, सबसे सचिवों से, सबसे ज्यादा ये जो इनका जिला अध्यक्ष भानु भूरिया कर रहा है। आप सबने देखा शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रांसफरों में जो सेवानिवृत्त हो गए उनका भी ट्रांसफर कर दें। हमने तो बोल दिया गया कि आपको लाइसेंस दिया है, आप जितना लूट कर सकते हो लूट लो। और अब तो और बुरे दिन आने वाले हैं। इनको टिकट जब दे दिया गया तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि अब आप परेशान करो, जिससे जो वसूली करनी है, जो ट्रांसफर करना है, पैसे इकट्ठा करो। और सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू। दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं, सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू का भानु भूरिया है। और दुख की बात यह है, जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पूरा का पूरा संरक्षण भानु भूरिया और बीजेपी का उसको चल रहा है। नहीं तो ड्रग्स वाले क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे? आज झाबुआ की नस्लें खराब हो रही हैं, राणापुर की नस्लें खराब हो रही हैं, जिले की नस्लें खराब हो रही हैं। पूरा गुजरात से माल आता है, सबको मालूम है। और कौन लेकर आते हैं? भाजपा के लोग लेकर आते हैं। जब पुलिस वालों को हम बताते तो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो भाजपा के लोग नहीं, हमारी मजबूरी। तो अब आप समझिए कि ये झाबुआ को कहां ले जा रहे हैं। गनवेज जब घोटाला होता है, मेडिकल सप्लाई का घोटाला होता है, किसका नाम आता है? गौरव पाठक का नाम आता है। गौरव पाठक किसका राइट हैंड है? भानु भूरिया का राइट हैंड। पूरा जितना मेडिकल सप्लाई होगा, जितना गनवेज में घोटाला हुआ है, पूरा का पूरा भानु भूरिया। मतलब हम कैसे लोगों को, भाजपा के लोगों का ये पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जनता की तो अलग ही है, भाजपा के लोगों की पीड़ा है कि पूरी पूरी भानु एंड कंपनी, भानु जनता पार्टी इन्होंने बना दिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछली बार भानु भूरिया ने मेरी डिग्री पर आरोप लगाए, मैंने चुनौती दी उनको कि अगर मां का दूध पिया है तो आप इसको गलत साबित कर बताओ। आज तक नहीं कर पाया। फिर दूसरी प्रेस वार्ता में बोलते हैं नहीं डॉक्टर तो है पर बीजेपी के समय बने। भाई बीजेपी के समय बने, अपने दम पर बने। अगर तुम्हारे व्यापम वाले बने होते तो कब का तुम जेल में डाल देते। और आज एक और चुनौती देता हूं, भानु भूरिया अपने आप को आदिवासी बोलते हैं। ये कैसे आदिवासी हैं? जो एसडीएम हमारी बहनों के साथ छेड़खानी करे, गलत कार्य करे, उसको बचाने वाले भानु भूरिया ऐसे आदिवासी होते हैं क्या? पैसे दे दो, फिर आप किसको बेचने का बोलो, आप बेचने को तैयार हो। ऐसे आदिवासी होते हैं। मैं चुनौती देता हूं, मणिपुर में जब बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको नंगा कर बलात्कार करा गया, भाजपा की पार्टी का उसमें संरक्षण था, एक भी शब्द भानु भूरिया ने बोला क्या? नेमावर में जब हमारी बहनों को भाजपा के लोगों ने जिंदा गाड़ दिया, क्या भानु भूरिया एक भी शब्द बोला क्या? जब सिवनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हम दो आदिवासियों को मौत के घाट पीट पीट कर उनके पत्नी के सामने उतार दिया, भानु भूरिया एक शब्द बोला क्या? नीमच में हमारे भाई को जिंदा रगड़ रगड़ कर मार डाला, तब भानु भूरिया कोई शब्द बोला क्या? ये लोग आदिवासी नहीं, आदिवासी के दलाल हैं। और अगर मैं ये बोलना चाहता हूं, ऐसे आदिवासी मत बनो कि भाजपा अपना पट्टा गले में डाल दे कि जब बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुप बैठना है तो चुप बैठो। ऐसे आदिवासी हमको नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ सके, उनकी आवाज उठा सके। ऐसा नहीं कि एसडीएम से पैसा लेकर घर पर चुपचाप बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो गलत हुआ उसके साथ। अरे कैसे गलत हुआ? बच्चियां बोल रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ करी गई उस एसडीएम द्वारा। आपको तो विरोध करना चाहिए था, आप जिला अध्यक्ष हो, पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। ऐसा आदिवासी नहीं होता। आदिवासी वो होता है जो गलत के खिलाफ फांसी पर चढ़ जाता है। टांटे मामा के लोग हैं हम लोग, वो हमारे पूर्वज है, बिरसा मुंडा के लोग हैं। अगर ऐसे लोग
अंग्रेजों के हाथों बिक जाते तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या ऐसी आजादी की जरूरत नहीं है कि जो आप पूरी दलाली करने का काम कर रहे हो। पट्टा गले में डाल लिया है, अब बोले कि भाजपा 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 भाजपा, अब भानु जनता पार्टी भानु जनता पार्टी भानु जनता पार्टी। ये चीजें आदिवासी समाज के लिए भी गलत है, ये चीजें झाबुआ जिले के लिए भी गलत है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आदिवासियों को बेचने का काम करें, दारू के माध्यम से उनसे वसूली करने का काम करें, ड्रग्स के माध्यम से उनसे वसूली करने का काम करें। मुझे एक चीज बताइए, इतना बड़ा टंकियां बनाई गई, 4-4 करोड़ की एक टंकी की हर पंचायत में करने की बात करी, एक भी आवाज उठाई भानु भूरिया ने? तो ये जनता की आवाज कहां से उठा रहे हो? आज एक भी गांव में ये नल जल योजना चल नहीं रही है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पर टंकियां 4-4 करोड़ की बन गई क्योंकि इनके ठेकेदार थे, इनके बाहर के लोग आकर काम कर कर चले जाते हैं। तो बात साफ है कि भाजपा की जो मंशा है, इन्होंने जो ये टिकट शुरू में घोषणा कर दी, इनकी घबराहट झलकाता है और इन्होंने वसूली के शोरूम खोल दिए हैं और इनके लोगों को बोला है अब जो सरकारी लोग हैं उनसे जितनी वसूली कर सकते हो, जितना ट्रांसफर करवाना है करवा लो, जितना शोषण करना है कर लो, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लो। तो आप एक चीज समझिए, एक अनअकैडमी का भी एक किस्सा चल रहा है, वहां एक टीचर ने बोल दिया कि यार इस देश में जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको वोट मत देना, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। मतलब पढ़ा लिखा होना गुनाह हो गया क्या? अगर जो पढ़ा लिखकर अगर लोग आगे आ रहे हैं गलत हो गया क्या? और भानु भूरिया तुम